वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है? ओके। कल की क्लास में हमने पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ये चैप्टर है विकसित भारत का स्वप्न। फर्स्ट पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया था, इसके बाद आगे के पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है। कोई रीड करना चाहता है? रीड करना है किसी को? हाँ या ना तो बोला करो बेटा। वॉइस भी नहीं आ रही है क्या? वॉइस आ रही है या नहीं? ओके। नीचे तो इस पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है हमारे वातावरण में महासागरों में जैव संरक्षण, रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान भंडार छिपा हुआ है। इन्होंने बताया था कल के जो पैराग्राफ में था कि ज्ञान होने से हम क्या क्या कर सकते हैं और ज्ञान किन के पास होता है। आगे ये बता रहे हैं कि ज्ञान जो है वो वातावरण में, हमारे आसपास का जो वातावरण है वहां पर भी ज्ञान मिलता है, हमें महासागर में भी मिलता है। जल संरक्षण मतलब प्रकृति का संरक्षण, रेगिस्तान तथा पेड़ पौधे, पशु जीवन, इन सभी में ज्ञान के कुछ ना कुछ भंडार छिपे हुए हैं। हमारे देश में हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद होती है। हमारा जो देश है, भारत देश है, यहाँ पे हर एक राज्य में क्या है, ज्ञानवान समाज है। और यहाँ पर सबके पास किसी ना किसी प्रकार की, अनूठी का मतलब होता है अनोखा और अद्भुत मतलब होता है आश्चर्यजनक क्षमता मौजूद होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अब्दुल कलाम जी ने, ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत बना रहा है। ज्ञान जो है, समृद्धि का मतलब होता है संपन्न, और ताकत का स्रोत मतलब ताकत के अनेक रूप। तो यहाँ पे ज्ञान जो है, ज्ञान हमारे लिए हमेशा हमारे लिए समृद्धि का और ताकत का स्रोत है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। इसीलिए पूरे दुनिया में क्या किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जोर दिया जाता है। जैसे कि आपको अभी पढ़ाने के लिए मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है वॉइस आ रही है कि नहीं। आपको मम्मी पापा आपके बोलते होंगे क्लास ज्वाइन करिए, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है कि आप सभी क्या करें, ज्ञान प्राप्त करें। भारत में ज्ञान तो आपस में बांटने की संस्कृति रही है और उसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देश से नालंदा तथा ज्ञान के अन्य केंद्रों की ख्याति से प्रभावित होकर यहाँ आए यात्री के जरिए इसके प्रचार प्रसार की भी परंपरा है। भारत देश जो है वो प्राचीन समय से ही ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति यहाँ पर रही है। मतलब मेरे पास कुछ अगर किसी प्रकार का ज्ञान है तो मैं आपको बांटूंगी, और यहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा पहले से ही रही है। मतलब यहाँ पे गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है भारत देश में पुराने समय से ही।
तो जैसे गुरु के पास अगर कोई ज्ञान है तो वो शिष्य को क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर जो ज्ञान की प्राप्ति है वो आप लोगों ने कभी सुना होगा, यहाँ पे पुराने जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों ने, ये आपके जो हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे उनके द्वारा क्या किया गया, जला दिया गया था। बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो यहाँ पर आए हुए लोग, यात्री यात्री जो आते थे अन्य देशों से, यात्री जो यात्रा करने के लिए आते थे, वो भी हमारे ज्ञान के द्वारा ख्याति सॉरी यात्री जो आते थे हमारे यहाँ पर, प्रचार प्रसार की परंपरा हमेशा रही है, तो प्रचार प्रसार करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। भारत कहीं कहीं प्रकृति और प्रतिष्ठात्मक दृष्टि से कई मायने में लाभ की स्थिति में है। प्राकृत ख्याति का मतलब होता है, याद रखिएगा, प्रसिद्धि। और यहाँ पे भारत जो है, भारत की प्रकृति कहीं कहीं पर प्रतिष्ठा, कहीं कहीं पर क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक है। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा जाता है, और कई मायने में लाभ की स्थिति भी होती है। लेकिन ऐसे क्षेत्र अलग अलग हैं और उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। यहाँ पर जहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक मतलब प्रतियोगिता जो की जाती है, वहां पर लाभ तो मिलता है। अगर किसी भी चीज में आप प्रतियोगिता करते हैं, जैसे कंपटीशन करते हैं, तो कंपटीशन में आपको फर्स्ट सेकंड प्राइज मिलेगा, तो लाभ मिलेगा और आपको उस क्षेत्र में ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं होती है। जागरूकता का मतलब पता नहीं होता है लोगों को। पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव श्रम आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज बन गया। यहाँ पे पिछली शताब्दी मतलब पुरानी शताब्दियों में के दौरान यह विश्व जो है वह मानव श्रम आधारित, मानव श्रम का मतलब होता है मनुष्य द्वारा किया गया परिश्रम पर आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज, औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग से संबंधित क्रियाकलाप जो किया जाता है, उद्योग से संबंधित बन गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का प्रबंध भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाता है। यहाँ पर औद्योगिक समाज बन गया है तो प्रौद्योगिकी का कार्य किया जाता है, जिसमें पूंजी का निवेश किया जाता है। पूंजी मतलब होता है पैसा, तथा श्रम का प्रबंध भी प्रतियोगिता का लाभ दिलाता है। यहाँ पे श्रम का मतलब होता है काम करना, तो काम करना भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाता है। 21वीं सदी में एक नए समाज का उदय हो रहा है, जिसमें पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान की प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। हम जिस समाज में या जिस शताब्दी में रह रहे हैं उसमें एक नए समाज का उदय हो रहा है। इसमें पूंजी मतलब पैसे और श्रम की बजाय ज्ञान की को ही क्या दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है, मतलब पहला स्थान दिया जाता है और इसका संसाधन हो रहा है और भी ज्यादा बढ़ रहा है। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। पहले से मौजूद मतलब पहले से, जैसे कि अब यहाँ पे नए समाज का उदय हो रहा है तो इसमें पूंजी और श्रम की बजाय हमने क्या किसका यूज किया है, ज्ञान का यूज किया है। ज्ञान का इस समाज में ज्ञान का ज्यादा महत्व है। तो ज्ञान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कुशल इस्तेमाल, हमारे मतलब ज्ञान का इस्तेमाल बेहतर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा और प्रगति के अन्य कार्यों में हम पूंजी पैदा करने के लिए, पूंजी पैदा करने के लिए मतलब होता है पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल। आजकल के ज्यादातर लोग ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गृहिणी महिलाएं क्या करती हैं,
घर में रहने वाली महिलाएं अब घर के काम जो आते हैं, जो उनको खाना बनाना वगैरह आता है, तो वो कोई अचार बना के, कोई पापड़ बना के, तो इस तरह के अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके क्या कर रही हैं, पूंजी प्राप्त कर रही हैं। अब जिनके पास ज्ञान है, जैसे कि टीचर्स हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस खोल ले रहे हैं, तो ये हो गया पूंजी, पूंजी पैदा कर रहे हैं वहां से। इसी तरह से जो उद्योगपति है, या फिर उद्योगपति है तो क्या है, वो अपना मार्केट में पैसा लगा रहा है, उसका अपना दुकान है, तो वहां पर पूंजी निवेश करके और पूंजी पैदा कर रहा है। तो मतलब अपने ज्ञान का इस्तेमाल अन्य तरह से विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसके बाद देखिए आगे, विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल और उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचा गत तंत्र का निर्माण तथा उसका रख रखाव ही इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे अपने ज्ञान का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। हर व्यक्ति जिसको जिस तरह का ज्ञान है, वो अपना ज्ञान का अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग कर रहा है, तो वहां से हमें क्या हो रही है, उन्नति ही मिलेगी। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, उन्नति का लाभ उठा रहे हैं और कौशल तथा उत्पादकता को बढ़ाकर, मतलब अपने काम को और अत्यधिक ऊंचे स्तर तक पहुंचाकर और अपने काम में और अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण। ढांचागत का मतलब क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो उस ढांचागत तंत्र का निर्माण करके उसका रख रखाव कर समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब जो उद्योगपति है, तो वो अपना उद्योग का काम छोड़ के किसी और काम में तो नहीं आएगा ना, तो वो उसी कार्य को और आगे बढ़ाएगा, अपने काम में और कौशल दिखाकर उसकी उत्पादकता में निर्माण करेगा। जो गृहिणी महिलाएं हैं, वो क्या करेंगी, गृहिणी से होके टीचर तो नहीं हो जाएंगी, या टीचर जो है जिसको पढ़ाने का काम आ रहा है, वो पढ़ाने का काम छोड़ के वो घर का काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास टाइम नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे वो सभी जो क्या कर रहे हैं, अपने काम को और कौशल बढ़ा रहे हैं और उत्पादकता को बढ़ाकर अपने ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण कर और समाज की समृद्धि में क्या कर रहे हैं, प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन और उनके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे हमें अगर पता लगाना होगा कि कोई देश हमारे ज्ञानवान समाज की कसौटी पर, कसौटी का मतलब होता है कसौटी का मतलब हमारी किसी के प्रति अगर हम सोचते हैं कि वो ये काम कर लेगा, तो वो कर पाएगा कि नहीं, वो उसकी कसौटी होती है। तो उस कसौटी पर खरा उतर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ये अगर पता करना है कि वो देश उस कसौटी पर खरा उतर रहा है या नहीं, किसी की सोच पर खरा उतर रहा है कि नहीं, इसका पता हम किस प्रकार लगा सकते हैं कि वह ज्ञानवान समाज, ज्ञान के सर्जन, ज्ञान का सर्जन मतलब होता है ज्ञान का निर्माण, और उसकी उचित इस्तेमाल में किस तरह का कार्य कर रहा है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि वह कार्य कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा ये, ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव का मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, तो ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण एलिमेंट जो हैं वो सामाजिक बदलाव, समाज में बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। धन को निर्माण करने में, मतलब अब उद्योगपति है तो वो और मतलब थोड़ा बहुत कमा रहा है, जैसे 10,000 कमा रहा है, तो वो 10,000 में खुश नहीं है, तो और भी कमाने के लिए कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, धन निर्माण कार्य में आगे अग्रसर रहेगा, हमेशा प्रेरित करते रहेगा दूसरों को भी और खुद भी प्रेरित होते रहेगा। सामाजिक बदलाव दरअसल शिक्षा,
स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक बदलाव, जो समाज में जो बदलाव होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें देखने, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, इत्यादि क्षेत्रों में हमें ये सामाजिक बदलाव देखने मिलते हैं। ये ही रोजगार सर्जन मतलब रोजगार का निर्माण करते हैं। उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यही जो निर्माण है वो क्या करेंगे, उच्च उत्पादकता मतलब और भी ज्यादा उत्पादकता के कार्य को बढ़ाएंगे, ग्रामीण शहरों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके बाद देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। और इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों को अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम जो देश के लिए धन निर्माण को का कार्य करते हैं उसमें उसे राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़ दिया जाना चाहिए, तभी हमारा जो विकासशील भारत है वो किसमें बदल जाएगा, विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। विकसित और विकासशील से क्या समझते हैं आप लोग? विकसित और विकासशील से क्या समझते हैं? इतना तो पता होना चाहिए बेटा। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, उसका आंसर बताइए। रिप्लाई नहीं करना है। कल का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर बताइए और विकसित और विकासशील से क्या समझते हैं? गूंगे बन के मत बैठा रहा करो बेटा, नहीं आता तो नहीं आता मैडम बोला करो, आता है तो आंसर दिया करिए। क्वेश्चन कोई होमवर्क दिया जाता है तो उसे भी नहीं पढ़े रहते हो। आगे देखो, यहाँ पे भारत को विकसित बनाने का कार्य किया जा सकता है। इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों में अदम्य, अदम्य का मतलब होता है जिसका दमन न किया जा सके, उसका हिंदी मीनिंग हुआ प्रचंड, प्रचंड साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता होती है युवकों में। कोई राष्ट्र सामना करने के लिए कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों में आप अपने आपको सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। यहाँ पर जो राष्ट्र है अगर उसे विकसित बनाना है तो हम जो नागरिक है, भारत के जो नागरिक है, उनके सोचने समझने की जो क्षमता है उसे क्या होनी चाहिए, वो हमेशा महान होनी चाहिए। महान कार्य को करने की क्षमता हमेशा हमें जागृत रहनी चाहिए। और भारत की, खासकर भारत का जो युवा पीढ़ी है उसमें किसी भी महान उद्देश्य को कर जाने की क्षमता होनी चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपना समय बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए और छोटे छोटे लक्ष्य बना के अपने आप को गुनहगार जैसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं। इसके बाद लिख रहे हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही है। जो वर्तमान की जो मतलब आज के समय की जो शिक्षा प्रणाली है, टीचिंग मेथड, तो वो क्या कर रही है, बच्चों पर बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित ना करे। लेकिन ये जो शिक्षा प्रणाली है, ऐसा लिख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि यह उन्हें सपने देखने से वंचित ना करे, मतलब वंचित करना मतलब दूर ना करे। यह उन्हें
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक ना बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सहायक देते रहेंगे। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को इन्होंने बोझ बताया है, लेकिन ये ऐसा आगे बोल रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक ना बने। ज्ञान का मतलब होता है आप किसी क्षेत्र में या किसी कार्य में बहुत ही अच्छी तरह से निपुण होते हैं। शिक्षा अलग हो गया, कल भी मैंने आपको बताया था, ज्ञान अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। ज्ञान जो है वो आप गुरु से भी प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तकालय से भी प्राप्त कर सकते हैं, घर में काम करने वाली महिलाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास उस ज्ञान का एक समुचित भंडार हो। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये आपके लिए कभी भी बाधा पैदा नहीं करना चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और मन लगाकर, लगन का मतलब होता है मन लगाकर जीवन में हमेशा खूबसूरत पैगाम लाते हैं। खूबसूरत पैगाम का मतलब अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं जो हमें हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे। कौन? ज्ञान। ज्ञान जो है हमारे जीवन में कठिन परिश्रम करके एक अच्छा रिजल्ट लाने में हमेशा हमारे सहयोग करते रहेंगे। इसके बाद लिख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम सन 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक अध्ययन सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए हैं। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम लिख रहे हैं कि सन 1960 में, 1960 मतलब 1960 के समय में, दशक का मतलब होता है समय, उस समय हमारे यहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम में दूरदृष्टा मतलब दूर दृष्टि को देखने वाले जो वैज्ञानिक थे वो प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक अध्ययन सामने रखा था। उसमें भारत को अपने संचार उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए। मतलब ऐसा विक्रम साराभाई का मानना था कि संचार उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह की रूपरेखा भारत को खुद करनी चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन, यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका आकलन भी भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए, मतलब भेजा जाना चाहिए। आज उनके सपने क्या हो गए हैं? सच हो गए हैं। आज के समय में आज भारत किसी भी प्रकार से अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की प्रणाली है, क्रियाकलाप है, उसे कर पाने में भारत क्या है? आज सक्षम है। आज की क्लास में इतना ही। आगे कल की क्लास में एक पैराग्राफ बचा हुआ है, उसे मैं कंप्लीट कर दूंगी। क्लियर है आप लोगों को ये? यस मैम। यस मैम। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।